हेलो। हेलो हेलो। तुम किसे चाहते? तुम्हें। हेलो। एक फूल तुम्हें भेजा था। आँखों से उसको लगा लिया। वो फूल मेरे हृदय का था। सो मन मंदिर में चढ़ा दिया। हेलो हेलो। हेलो, आप कौन हैं? जी मैं एक बेचारा गम का मारा हूँ। आपका नंबर? 1/2। ओहो, और पता? प्रेम कोठरी, मोहब्बत का जेल खाना, दिलदार नगर। खूब, तो आप मुजरिम हैं। आपने क्या जुर्म किया? जी किसी को दिल दिया। या किसी का दिल लिया? जी नहीं दिया। मैं मुजरिम उल्फत हूँ, सजावारे सजा हूँ, मजबूर मोहब्बत हूँ, गिरफ्तार बला हूँ। मुजरिम हो तुम तो जाओ, नहीं बोलते तुमसे। तुम चोर हो, हम साफ। भला काम क्या हमसे? अरे सुनो। हेलो हेलो। तुम किसे चाहते हो? तुम्हें। हेलो। तुम किसे चाहती? तुम्हें। मुझे। तो लो मैं ये आया। है क्यों? तुम ही तो चाहती हो। ओह, मैं तो तुम्हारी तुक में तुक मिला रही थी। मगर मेरा दिल तो तुम्हें देखने के लिए बेताब हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी विवाह। तुम्हें मालूम तो है कि विवाह से पहले दूल्हा दुल्हन को देख ले तो पुलिस ले जाती, यही ना? लेकिन सरकार, ये खाकसार तो आपको बचपन से ही देखता आया है। वो बात दूसरी है। पुराने रस्म रिवाज को हम कैसे तोड़ सकते हैं? विवाह के नाम से लोगों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन न मालूम क्यों मेरे मन में तो बताशे भी नहीं फूटते। सच लता, मैं सदा ये अनुभव करता रहा हूँ कि भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। लता, हमारा प्रेम इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। हेलो, मेरे दोस्त मिस्टर रंजीत को एक अच्छे गुण स्वभाव वाली पत्नी की जरूरत थी और वो कहते हैं कि उन्हें एक ऐसी देवी मिल गई है। जी हाँ, मुझे तो शादी के बाद अपनी स्त्री से प्रेम हुआ था, लेकिन सुना है कि इन हजरत को विवाह से पहले ही ये रोग लग गया है। क्या ये सच है? प्रेमलाल, मजाक करना है तो मुझसे करो, लता को क्यों परेशान करते हैं? मैं आपको ये बतला देना अपना फर्ज समझता हूँ कि इन महाशय को सलाह देने का मर्ज है। जी हाँ, आप पूछें या न पूछें, ये बराबर कान खाता रहेगा कि आपको क्या पहनना चाहिए, क्या न पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किसको देखना चाहिए, किसको न देखना चाहिए, और कैसे देखना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये आपको मालूम है कि इस रोग की बस एक ही दवा है। मीठे बैन और तीखे नैन। रंजीत में एक गुण और भी है, वो ये कि इसको पूरा विश्वास है कि ये मनुष्य के स्वभाव को खूब जानता है। आपका क्या ख्याल है? अरे, अब रंजीत के गुण किससे बखानूं? उन्होंने तो कनेक्शन ही तोड़ दिया। क्या शर्मा गई? क्या खफा हो गई? या खुश? नहीं नहीं, फिर घंटी बजाओ और उनसे माफी मांगो, सब बातें साफ साफ कर दो। अरे भाई, साफ साफ तो कह ही रहा था कि उन्होंने। देखना इस साड़ी को, ससुराल में जिस रोज मेहमान जमा होंगे उस रोज पहनने के लिए कैसी रहेगी। जरा सादा सी होती तो अच्छा था। अच्छा, तो मेरे साथ बाजार चलकर तुम खुद पसंद कर लो। ब्याह के सिर्फ 3 दिन तो हमारे पास है, फिर तुझसे कौन मजाक करने आएगा जो मुंह चढ़ाकर बैठ गया। खैर, अब किया सो किया, अब न करे। अच्छा भैया, न करूंगा। अब खाई सो खाई, फिर खाई तो राम दो भाई। नरो नरो मेरे लाडले, देखिए क्या है, देखिए क्या है। ओहो, गाना गाना। मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो राह में कांटे बिछे हुए, पैरों के तलवे छिले हुए,
हम तुम हो किसी की चाह न हो। क्यों आँख मिला करके अब आँख दिखाते हो, क्यों आँख मिला करके अब आँख दिखाते हो। दिल लेके मेरा दिलबर, दिल लेके मेरा दिलबर, क्यों दिल को जलाते हो, क्यों दिल को जलाते हो। गर हाल दिल बिस्मिल सुनना नहीं गवारा, गर हाल दिल बिस्मिल सुनना नहीं गवारा, सुनना नहीं गवारा, तो फिर मेरी आंखों से क्यों आँख मिलाते हो, तो फिर मेरी आंखों से क्यों आँख मिलाते हो, क्यों आँख मिलाते हो। मेरे लिए पर्दा है, हाँ मेरे लिए पर्दा है, पर्दे में भी पर्दा है, मेरे लिए पर्दा है, पर्दे में भी पर्दा है, पर्दे में भी पर्दा है। छिप छिप के ओ बेपर्दा दीदार दिखाते हो, छिप छिप के ओ बेपर्दा दीदार दिखाते हो, दीदार दिखाते हो।
वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। अरे जरा राधे की छोकरी को तो देखो, कांटा है कांटा। देखने में भले घर की लड़की मालूम होती है, कहाँ सोना कहाँ ये, बड़ी चटपटी है यार। अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? रामलाल गया, तुम भी काला मुंह करो। तुम समझती तो हो नहीं, नाहक बिगड़ती हो। तुम्हें क्या मालूम कि मैं क्यों रामलाल को राधे की छोकरी से फंसाना चाहता हूं। ये इतना खर्च करने के लिए तुम्हें रुपया चाहिए, रुपया मुझको भी चाहिए, और रामलाल के पास रुपया है। बस भाड़ में जाए रामलाल और उसका पैसा, और चूल्हे जाओ तुम। चूल्हे में तो मैं गया, तुम उस लौंडिया से क्यों जल गई? क्या रामलाल को दिल दे बैठी हो मेरी सरकार? लौंडिया से जलती हूँ। हाँ, वो भले घर की लड़की है ना, कहाँ सोना कहाँ वो। तुम्हें तो मैंने भले घर की नहीं कहा। खुद बड़े शरीफजादे हो जो मुझे कहते। क्या कहा? फिर तो कहना। कहूंगी, और लाखों में कहूंगी। तेरी दबेल हूँ, बड़ा मारने वाला आया। ले मार तो मार, हाय हिम्मत मुझे मारने को? इतना कलेजा चाहिए, टुकड़ खोर। क्या खा के मुझसे बिगाड़ेगा? इस घर से गया तो टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो जाएगा। खाने को तरमाल, और ये आराम फिर कहाँ मिलेगा? ओहो ये अट्टे वाली, इतना मिजाज? तेरे ही टुकड़ों पर पलकर तो इतना बड़ा हुआ हूं। दूर हो, मुझसे कोई सरदार नहीं। सरोकार ठहर तो कम्बा, तुझसे और तेरे हिमायती रामलाल से बदला न लिया तो सोना नाम नहीं। चल निकल यहाँ से। देख रही, अगर इस कुत्ते ने और उस रामलाल ने फिर इस घर में पाँव रखा तो तू जानेंगी। पाजी कहीं के। लो ये खत राधाबाई के पास पहुंचा दो। जवाब रंजीत के मकान पर लाना, मैं वहीं जा रहा। बहुत अच्छा। पिताजी, न मालूम माँ का क्या हाल है। मेरा जी घबराता है पिताजी, एक दफा जाकर देखा। घबराओ मत बेटी, मैंने रघु को भेजा है, वो खबर लाता होगा। भगवान सबके रक्षक हैं। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। पहले जाकर देखना है कि रंजीत की उंगली पर अंगूठी आती है या नहीं। उसके अलावा विवाह के लिए कई काम और भी हैं। माँ का ये हाल है पिताजी, कल कैसे विवाह हो सकता है? क्या करूं, अब सब तैयारियां हो चुकी, विवाह मुलतवी भी तो नहीं हो सकता। इतना हमको सताया करो जानी। अरे जानी क्या, मैं तेरा जानी हूँ। जानी इतना ना हमको सताया करो, और ऐसे गले से लगाया करो, और तू कौन है? क्या चाहता है? मुझे मथुरा दास जी ने भेजा है राधाबाई जी के पास, ये चिट्ठी दी है। राधा? अबे राधा तो राधा क्या? उस राधा की बच्ची ने तो सारा मजा किरकिरा कर दिया। अरे तो हाजिरा को, ये नशे में है, समझा? ये नशे में है। तू चिट्ठी मुझे दे, राधाबाई बीमार है, मैं तुझे अभी जवाब ला के देता हूँ, तू दे मुझे। राधा? हाँ राधा। अबे राधा तो
राधा के पास जाएगा? अच्छा जा जा। जीवन है सपना, जीवन है सपना, मोह और माया ने, मोह और माया ने जाली कर बिछाया, इसमें नहीं बसना, इसमें नहीं बसना, जीवन है सपना, जीवन है सपना, माता पिता भाई बहन, माता पिता भाई बहन, दारा सुत जीवानी धन, दारा सुत जीवानी धन, कोई नहीं अपना, जीवन है सपना, कोई नहीं अपना, जीवन है सपना, जीवन है सपना। और मथुरा दास को जाके दे दे, और देख उनसे कहना कि राधा बाई अब कोई घड़ी की मेहमान है, अपनी लड़की का मुंह देखना चाहती है, जा दौड़। है? तो क्या राधा अभी नहीं मरी? कब मरेगी? जब रे शराबी कहीं का, चल। बाई जी, मैंने उन्हें निकाल दिया, वो तो नहीं जाते थे, लेकिन मैंने उन्हें वो धुरपत सुनाई कि चल बातें न बना। और कुछ कहते थे, चांद नशे में चूर था। रामलाल गालियां देने लगा और कहा, परवाह नहीं, सोना जैसी 360 फिरती हैं। हाँ, अच्छी बात है। देखो तो ये तुम्हारी उंगली पर ठीक है? सरकार, राधा बाई अब घड़ी तो घड़ी की मेहमान है, वो लता बीवी को देखना चाहती हैं। अच्छा अच्छा, देखो तुम घर जाओ, मैं जरा देर से आऊंगा, मुझे अभी और कई जगह जाना है। ये राधा बाई कौन है? लता की माँ। लता की माँ? मैं तो समझता था उनको मरे हुए बहुत दिन हो गए। राधा लता की माँ नहीं है, बल्कि दाया है। मेरी स्त्री के मरने के बाद उसी ने लता का लालन पालन किया। बेचारी लता बहुत परेशान हो। बहुत। मैं लता को कल वहां ले गया था, लेकिन अब दोबारा नहीं ले जाना चाहता, वह और परेशान होगी। मेरी माँ बहुत बीमार है, आप उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। रे मन गाए हो जागरे, रे मन गाए हो जागरे, ये जीवन है हंस के लिए, ये जीवन है हंस के लिए,
हैं सुख आता है कटते हैं दिन हंसते हंसते रे मन का मन का है सोचन रे ये जीवन है हंसने के लिए रे मन का है रे मन का है रे मन का है। रघु, अब क्या हाल है? पिता ने तुम्हें खबर लाने को भेजा था? जी हाँ, हमने बाबूजी को खबर दे दी थी। राधाबाई की हालत बहुत खराब है। बहुत खराब है? चल रघु, मुझे वहां ले चल। झांसे से, पट्टी से, जिस तरह हो उस छोकरी को हत्थे चढ़ाना चाहिए। अजी ये क्या मुश्किल बात थी, लेकिन तुम्हारी प्यारी सोना को जो मालूम हो गया कि तुम एक नई चिड़िया को फंसाना चाहते हो। सोना जाए जहन्नम में, मुझे तो ये फिक्र लगी हुई है कि कहीं ये चिड़िया हाथ से न निकल जाए। अगर वो सरकार अकेली आई तो काम आसानी से बनेगा। अगर उस मनहूस मथुरादास को भी साथ लाई तो जरा टेढ़ी खीर है। आने तो दो इस मनहूस को। बुढ़े की चंदिया पे जहां ये मौला बख्श बिराजे कि तय हुआ। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। चाचा, बारात के लिए बाबूजी हमें पटाखे बना देंगे? हाँ हाँ, जा बनवा ले, इस वक्त उन्हें फुर्सत। आ गया शिकार, आ गया। चल चल घर को जल्दी। 9 नंबर राम बाग जाओ, वो लोग उसे वहीं ले गए हैं। चलो चलो। मैं ऐसे रस्म रिवाज को नहीं मानता। फेरों से पहले दुल्हन से न मिलो, चाहे वो मरी, चाहे उसकी हालत। दया की बीमारी से लता बहुत परेशान है, मैं जरूर उससे जाकर मिलूंगा। बीवी को बदमाश पकड़ ले गए। 9 नंबर रामबाग। 9 नंबर रामबाग, तुम जाकर पुलिस को इत्तला दो, मैं भी लता के खोज में जाता हूँ।
मुझे दिखा दो, तुम्हारा उपकार मानूंगी। दिखा तो देते, लेकिन वो तो चली गई, और कमबख्त गई भी तो ऐसी जगह के जहां से उसे ला भी नहीं सकते। अरे समझी नहीं, तेरी माँ कल रात मर गई। मर गई माँ कल रात? नहीं नहीं, कभी नहीं, ये झूठ है। खबरदार चंडाल जो मुझे हाथ लगाया। अरे वाह रे, तू और तेरा गुरूर सर पर चढ़ी जाती है। भूल गई अपनी औकात को। तोबा 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 तोबा, मैं भूला। माफ कीजिए, आप तो अब एक शरीफजादी हैं। माफ कीजिए सरकार। एक अबला के मुकाबले में इतने जवान मर्द। रह तू छोकरी, तेरा सारा घमंड झाड़ देता हूँ। हमें देखकर शर्माती हो? लो हम जाते हैं। अब बता, क्या कहती है? ये भी अदा है निराली तुम्हारी। बता बता सच बता। रामलाल जी एक छोकरी को अभी बंगले पर लेके गया। देखो, रंजीत को पता ना चले कि राधे कौन थी। लो, जिस किसी को ये हाल मालूम हो उसका मुंह बंद करो। राधा बाई और उसकी बेटी का जिक्र किसी से न करना। राधा बाई और उनकी बेटी का हाल किसी से कहा तो तेरी जुबान काट दूंगी, सुना? तुम ऐन वक्त पर न पहुंचते तो न जाने बेचारी लता का क्या हाल होता। खैर, अब विवाह के समय इसका चर्चा करना ठीक नहीं। दुश्मनों को जहर उगलने का मौका मिल जाएगा। समझा? ये बात फैलने न पाए। भूल कर भी किसी से जिक्र न करना, सुना? मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। अभी मामले की जांच हो रही है, इसलिए उन लोगों के नाम जाहिर न होने पाए। खबरदार जो किसी ने जबान खोली, सुना? बेटी, तुम ही बताओ, मैं क्या कहकर विवाह को हटाऊं?
लोग बाग तो कारण पूछे बिना न मानेंगे। तो कम से कम उनको तो बता दीजिए। बेटी, कभी कभी बातों का न जानना भी अच्छा होता है। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, किसी का दामन पे दाग नहीं। कमल कीच में पैदा होकर भी कमल ही रहता है। इससे क्या गरज कि तुम्हारी माँ कौन थी? तुम तो कमल के समान पवित्र और निष्कलंक हो, बस और क्या चाहिए। इसके अलावा मैं रंजीत से कह चुका हूँ कि राधा तुम्हारी दाया थी। अब किस तरह उन्हें तुम्हारी माँ बतलाकर अपने ही मुंह झूठा बनूं? आपने उनसे ऐसा क्यों कह दिया? पिताजी, क्या आपको डर था कि वो मेरी माँ का हाल जानकर विवाह करने से इनकार कर देंगे? नहीं लता, मैं रंजीत को अच्छी तरह जानता हूँ। उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत है, लेकिन मैंने अपनी स्त्री से वादा किया था कि तुम्हारे जन्म का हाल मैं किसी से न कहूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पति से भी नहीं। जी अच्छा, अगर मैं उनसे कहूँ तो? आप जानते हैं कि स्त्री के लिए पति से भेद छुपाना पाप होता है। ये ठीक है, लेकिन ऐसी जल्दी क्या है? पहले विवाह हो जाने दो, फिर किसी मौके से कह देना। रंजीत के विचार बहुत उदार हैं, वो इस बात की परवाह ना करेगा। तुम चिंता ना करो, सुना? हेलो लता, पुलिस बराबर उन बदमाशों की घात में है। वो बदमाश रामलाल, जिसने फूलदान तुम्हारे सर पर मारा था, गिरफ्तार भी हो चुका है। उफ, उसका नाम सुनकर मेरी रूह कांपती है। वो अब नहीं बच सकता, उसे भूल जाओ लता। हाँ, ये तो बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दाया की मौत का तुम्हें बहुत रंज हुआ, और मुझे भी। तुम जानती हो लता, दुख सुख में हम एक दूसरे के साथी हैं। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा। मैं जानती हूँ, लेकिन न मालूम क्यों जी में रह रह के हौल सी उठती है। बहुत दबाती हूँ, लेकिन जैसे जैसे विवाह का समय नजदीक आता जाता है, एक डर, एक शंका मेरे मन में जोर पकड़ती जाती है कि मैं आपकी योग्य नहीं हूँ। ऐसा क्यों कहती हो लता? ये जो मुसीबत पर मुसीबत आई है, इस सज्जी घबरा गया है बस। मेरे योग्य? तुम देवी हो लता, मेरे हृदय की रानी हो। मैं तुम्हारे योग्य हो सका तो अपने को धन्य समझूंगा। पिताजी इंतजार कर रहे हैं, जाओ। अच्छा लता, पिताजी से मेरा नमस्कार कहना। अच्छा। जनाब, मेरा नाम मिस्टर मोटर टायर है और पेशा मोटरें दौड़ाना। और जनाब, बंदे का नाम शेख अलबलाग है और पेशा घोड़े चुराना। खूब। मेरे भाई साहब का नाम मिस्टर बैलून टायर है और पेशा मोटरें फुदकाना। और मेरे बिरादरे कला का नाम मौलाना अरदाग है और पेशा बेदाग घोड़ों की दलाली करना। खूब। ये खाना हमा आफ्ताबस, आप खानदानी मालूम होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और मेरे पड़ोसी का नाम मिस्टर बैलून यानी कि गुब्बारा था
वो सीधे आसमान पर उड़कर जाया करते थे और बादलों की टांगें पकड़कर घसीट लाया करते थे और हमारे अस्तबल की छत पर आम का गिरा करते थे। मगर ये तो फरमाइए कि गरीब खाने पर कैसे तशरीफ लाए? अजी लुढ़क कर, जी नहीं, कुदक कर। या फुदक कर? जी नहीं, जी नहीं। हजरात, ये कौन बीमारियां हैं? आप मेरे दोस्त मिस्टर रंजीत हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और आप बेगम लता देवी हैं। आपको देखकर तबीयत निहायत खुश हुई बेगम साहिबा। आपको देखकर भी। अच्छा, ये हमारी खातिर हो रही है क्योंकि आज आपकी शादी है, खाना आबादी है। हाँ तो शादी की खुशी में जलसा हो, सब झूम जाएं, वो दौर चले। कान में चकती, आग फड़कती, नजर की बर्छी चले। यूं नहीं, यूं कहो, शादी की खुशी में झगड़ा हो, कुछ लाठी डंडा लात चले। अब यूं की कीनक में चाटा हर बात बात चले। गुस्ताखी। अच्छा माफ किया, आज तेरी शादी है। लो ये तोहफा, ये नजर। रात का वक्त हो गया और हमने कपड़े भी नहीं पहने। रंजीत ने भी तो नहीं पहने। रंजीत की भली चलाई, ये बारात में गया गया ना गया ना गया। हमें तो जाना है। चलो 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 निकलो। आदाब, आदाब। तस्लीम तस्लीम। बंदगी, लो मालूम होता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। क्या ये भी माथे पर लिखा रहता है? माथे पर नहीं, सूरत पर तो लिखा रहता है। जरा आईना उठाकर चेहरा देखो, 12 बज रहे हैं। आज मालिक का ब्याह है। आज हंसने का दिन है या रोने का? क्या करूं, शहनाई सुनकर जी चाहता है कि क्या फिर ब्याह करोगे इस बुढ़ापे में? हाय, मुझे भरी जवानी में छोड़कर तुम अरे तो तुझे छोड़ता कौन है भगवान? तो सौंप लाओगे? आवे तो कुतिया मुंह ही नोच डालूंगी। कभी मैं भी रसीली थी, छबीली, नुकीली कटीली सजीली थी। हाय, उन्हीं दिनों को तो रो रहा हूँ। उस पतली लचीली कमर की जगह एक घासलेट का ड्रम कहां से आ गया, जिसके चारों तरफ हाथ भी नहीं पहुंचता। क्या? कुछ नहीं, तुम्हारी तारीफ करता था, तारीफ। लीजिए, इस भेष में सोना का बाप भी आपको ना पहचान सकेगा। सोना से अब क्या गरज? हम तो मतलब के यार हैं। रामलाल सोना को नावा देता था, अब वो पुलिस का मेहमान है।
सोना खुद भूखों मर रही है, हमें क्या देगी? तब कहाँ जा रहे हो? राधाबाई की छोकरी के पास। क्या उस दफा तो बाल बाल बचे थे, अब फिर? बेटा, चांद हट करना जानता है, हटना नहीं जानता। उस छोकरी को फंसाकर रामलाल से रुपया ऐंठना चाहता था, लेकिन वो बेचारा पुलिस यात्रा को चला गया। अब इस राधे की बिटिया को ढप्पर लाना होगा। उसकी तो आज शादी है। हाँ, और कल दावत है, और उस दावत में मिस्टर चांद दुल्हन साहबा के मेहमान होंगे। कहो, अभी राधे की लौंडिया हमें पहचान लेगी? अजी तौबा करो, लेकिन उसके पास जाने से फायदा क्या? रुपया, प्यारे रुपया, जिसके न होने से हम दोनों अमीरजादों के पेट में चूहे कलाबाजियां खा रहे हैं। छोकरी है चलती रकम, कैसी मोटी आसामी को फांसा है, लेकिन मिस्टर चांद उसके भी चचा हैं। रुपया न दिया तो कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। और जो उसके मालिक को पहले ही मालूम हो तो? 12 बरस दिल्ली में रहे और भारी झोंका, कौन शरीफजादा एक बाजारी औरत की लौंडिया से शादी करेगा? फिक्र न करो यार जी, नई दुल्हन के आने की खुशी में कल रंजीत की यहाँ दावत है। लोग वहां से पेट भर कर आएंगे और हम जेब भर कर लाएंगे, समझा? पहले क्यों नहीं आए मुन्नो? अब तो मेहमान आने लगे, इस वक्त पटाखे बनाने की फुर्सत कहाँ? बाबूजी, ब्याह में भी पटाखे नहीं मिलेंगे। अब नहीं मुन्नो, किसी दूसरे मौके पर तुम्हें बहुत अच्छे पटाखे बना देंगे। अच्छा? ये हमारे खानदान में पुराने वक्तों से चला आता है। आओ पहना दूं। आहा, बहुत ही खूबसूरत है। पहनने वाले से भी ज्यादा। पाँच साल हुए लता, वो दिन याद है जब हम तुम पहले पहल मिले थे? 5 साल। कल किसी बात मालूम होती है, दिन जाते देर नहीं लगती। वही रूप, वही रंग, वही मतवाली आंखें। लता, चलिए, मेहमानों के आने का वक्त हो गया। यदि दयाल सकल जग चलत मोहन आवे मन भावे। यदि दयाल सकल जग चलत मोहन आवे मन भावे। अधर अधर मधुर मधुर मुख से बीन बजावे गुइया। अधर अधर मधुर मधुर मुख से बीन बजावे गुइया। मुख से बीन बजावे गुइया। लचक लचक चलत मोहन आवे मन भावे। श्रवण कुंडल चपल डोर, श्रवण कुंडल चपल डोर।
धन्यवाद। माफ कीजिए, मैं इसे रखकर अभी आती हूँ। माफ कीजिए, मेरे इस तरह अचानक आने से आपको ताज्जुब तो हुआ होगा, लेकिन क्या करूं, इसके सिवा और कोई चारा ही न था। आप क्या चाहते हैं? आपसे कुछ अर्ज करने की इजाजत। मुझसे? आप कौन हैं? मैं? देखिए, तुम यहाँ एक दफा पुलिस से बच गए, लेकिन अब की बार ठहरो, ठहरो, डरो मत। मैं तुम्हें भगा ले जाने के लिए नहीं आया, बल्कि तुमसे एक सौदा करने आया। सौदा? कैसा सौदा? मेरे पास एक भेद है जिसकी कीमत 5000 रुपया है। अगर उसे मोल ले लोगी तो तुम्हारे पति महाशय को तुम्हारे जन्म का हाल मालूम न होगा। और जो उन्हें पहले ही मालूम हो तो? मालूम होता तो वो तुमसे विवाह करते। अच्छी बात है, मैं उन्हें बुला लाती हूँ, उन्हीं से सौदा कर लेना। अच्छा, तुम तकलीफ न करो, मैं खुद चलकर मेहमानों के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोले देता हूँ। जाओ, मुझे परवाह नहीं। तुम्हें क्यों होने लगी? परवाह तो तुम्हारे पति महाशय को होगी, क्योंकि लोगों को पता चल गया तो वो जात से जो निकाल दिए जाएंगे। तुम्हें किस बात की परवाह? तुम्हारे तो ना जात है ना पात। परवाह तो उसे होगी जिसका सर्वनाश होगा। तुम्हें क्या, आज यहां हो, कल कहीं और चली जाओगी? ये एक भेद का सौदा नहीं, बल्कि तुम्हारे पति महाशय की खानदानी इज्जत, आबरू और जान का सवाल है। बोलो, क्या कहती हो? भाई दुल्हन कहाँ है? क्या तुम्हें डर है कि हम उन्हें उड़ा ले जाएं? तुम पहले सूरत तो बनवा लो। अच्छा ठहरो, देखता हूँ। अच्छा, इसे बेचने के लिए एक अधिकार पत्र भी लिख कर दो। लिखो, लिखो।
हे अंतर्यामी भगवान, तुम्हें मालूम है कि मैंने जो कुछ किया उनकी खातिर किया, उनकी और उनके नाम की रक्षा के लिए। क्यों, क्या हुआ लता? हार खो गया तो खो जाने दो, घबराती क्यों? मिल जाएगा, यहीं कहीं गिरा होगा। अरे ये चकमे चकनी की जोड़ी यहाँ आकर छुपी है। लीजिए, इनमें तो चोचे भी होने लगी। हाँ, इनका हार कहीं गिर गया, ये खामोखा उसके लिए हैरान हो रही है। वो हार जो ये अभी पहने हुए थी, हैरान होने की तो बात ही है, बहुत कीमती हार। चलो तलाश करो, तुम भी चलो। दुल्हन का हार खो गया है, किसी ने देखा है? अच्छा, कहाँ? यहीं कहीं, आइए तलाश करें। उन्होंने बोला भी तो सब पहले नफ्सों खैरों को लिया है, तो क्या मेहमानों में चोर भी है? क्या मालूम? 50,000। हजी राम राम भजो, इतने में था देने में घबराई क्यों नहीं? बड़े आदमी ठहरे, हीरे का हार था, उनके खानदान में पीढ़ियों से चला आता था। फिर भी 50,000 एक रकम होती है, इतने का क्या होगा? अजी पैसे का सही, मगर उसका खो जाना तो बहू के लिए अशुभ है। अभी हार नहीं मिला? जी छोटा मत करो, मिल जाएगा। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई, यही बात मुझे तकलीफ दे रही है। बंद कर दे। अच्छा, एक पेग दे। क्या हुआ, कुछ मिला? कुछ मिला। बेवकूफ, देख। ओहो, बेटा, चांद गया था, चांद, जिसका दाव कभी खाली नहीं जाता। कहाँ चले? महाजन के यहाँ, और कहाँ? इसे घर में रखा तो बड़े घर की सैर करनी पड़ेगी, ये भी मालूम है? तो मैं भी चलता हूँ। तो मैं भी चलता हूँ? क्या मैं चोर हूँ, बेएतबार हूँ? बाजी, खबरदार जो मुंह से गाली निकाली। गाली का बच्चा, बज्जा। बज्जा तू, अभी जाता हो थाने। हाँ, जा थाने। अच्छा, जाओ, कल आना।
मुझे सिर्फ 5,000 रुपया चाहिए, वरना इस हार की कीमत तो इससे कहीं ज्यादा है। ये लीजिए मालिक की चिट्ठी। अच्छा, ये मालिक की चिट्ठी है। आपको नकद रुपया चाहिए? जी हाँ, नकद, बिल्कुल नकद। अच्छा, जरा ठहरिए, मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितना नकद रुपया है। दिल थोड़ा क्यों करती हो लता? हार खो गया तो खो गया, और आ जाएगा, भूल जाओ उसे। सरकार, आपको कोई टेलीफोन पर बुलाता है। कौन है? न मालूम, लेकिन कहता है आपसे जरूरी काम है। एक आदमी एक हार और एक चिट्ठी लाया है, जिस पर किसी लता देवी के दस्तखत हैं। जी हाँ, लता देवी, और कागज पर आपका पता छपा हुआ है। लता देवी मेरी स्त्री का ही नाम है। ये चिट्ठी सरासर जाली है, हार यहाँ से चोरी गया है। जी हाँ, उस आदमी को आप फौरन पुलिस के हवाले कर दें। आइए, अंदर आकर रुपया खड़े कीजिए। चोर पकड़ा गया। हार को एक महाजन के यहाँ बेचने के लिए गया था, 5,000 रुपए मांगता था। मैंने हार नहीं चुराया। राधाबाई की लड़की ने अपनी मर्जी से मुझे दिया था। मैं कसम खाता हूं, मैं हार नहीं चुराया। मैं चोर नहीं हूं। छोड़ दो मुझे। ये सब कुछ बाद में देखा जाएगा। पकड़ो इसको, छूट ना जाए। लीजिए, ये है वो हार और जाली चिट्ठी। नजरा उड़ती पतंगिया लावो चरखी डोर। कहाँ किधर कहाँ बोलाओ जरा मांझे को थोड़ी डोर। डोरी तुम जाओ, लुगदी बनाओ, लुगदी बनाओ। आरी लुगदी, पिस पिस कर
कर तिरछी चितवन की सी उस पर धार चढ़ा। लो आरे जाको हाय निगोरे प्यारी उफ काट दिया देखूं तुम माझा सूतो मैं गुटी लेती एक बनाया आरे कपचिया बना कंपया थोड़ा सीधा जाओ कड़ा। हवा है धीमी पतंग चाहिए खूब कड़ा सा और बड़ा। हाँ लाओ डोरी बांधूं जोती झील के पेच लड़ेंगे जी ऊपर छोटी नीचे ज्यादा लुढ़के डूबी चरखी सी वो हवा चली दो जाकर डूबी। छोड़ो जरा छोड़ो जरा छोड़ो जरा। गया पतंग लाओ दो मुझको लाओ तू मैं पेच लड़ा। छोड़ जरा छोड़ दिला मैं डालू पेच दे ढील ढील दे। यह हार मैंने चुराया था। यह खत जाली है। क्या मैं चोर हूं? मत क्यों नहीं? ये सच है कि ये हार मैंने दिया। ये सच है कि ये खत मैंने लिखा। और ये भी सच है कि मेरी माँ एक बाजारी औरत थी। मैंने कहा ना था। छोड़ो मुझे। फर्जी नाम बताकर बनावटी दाढ़ी लगाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकना चाहता था। चांद, आपकी जुर्मों की फारिश बहुत बड़ी है। चलिए अब बड़े घर की सैर कीजिए। ले चलो पाजी को हवाला। सुनिए सुनिए, आपकी मेजबान साहबा ने मान लिया कि वो एक बाजारी औरत की लड़की है। उनको लीजिए। मैंने जो कुछ किया आपके लिए। मेरे लिए, मेरे लिए। जानती हो मेरे लिए तुमने क्या किया? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे खानदान की इज्जत और आबरू को खाक में मिला दिया। मुझे मुंह दिखाने तक के काबिल न रखा। तुमने मेरे लिए ये किया। मैंने क्या चाहा था और क्या हो गया।
रंजीत, मेरी बात सुनो। कसूरवार मैं हूं, लता निर्दोष है। बस माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आपने जानबूझकर मुझसे उनकी माँ के भेद को छिपाया। क्यों? किस लिए? बतलाता तो हूं, तुम सुनो भी। सुन लिया। आपको डर था कि शायद सच बात मालूम होने पर मेरा प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम न हुआ, हंसी खेल हो गया। ये सब कुछ होते हुए भी मैं उनको अपने हृदय की देवी बनाने को तैयार था। लेकिन मुझे इससे गरज न थी कि तुम्हारी माँ कौन है। मैं तो तुम्हें जानता था, तुम्हें चाहता था। मुझे तुमसे गरज थी। लेकिन मेरा विश्वास न करके तुमने एक बदमाश का विश्वास किया, मेरे प्रेम का अपमान किया। मुझे तुमसे प्रेम था, तुम पर विश्वास था, भरोसा था, लेकिन तुमने सबका खून कर डाला। जाओ, मुझसे कोई वास्ता नहीं। अब कभी मैं तुम्हारा मुंह न देखूं। मैंने अपनी चिता अपने ही हाथों तैयार कर दी। तुम्हें बच्चे बहुत प्यारे हैं बेटी, इसलिए मैंने एक बाल आश्रम ठीक कर दिया है कि रोगी बालकों की सेवा में तुम भी हाथ बटा सको। पुण्य भी होगा और दिल भी बहला रहेगा। देखो तो इस खेत के फूल को, इसे न लोगी? किसके लिए लूं? भौजी चली गई, बाबूजी का यही हाल है। अब कैसे है? वही हाल है, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, ना काम करते हैं। राम राम, कलयुग है कलयुग। भले दुख पाते हैं, बुरे मौज उड़ाते हैं। मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरा बच्चा बीमार। माँ माँ, ये बाजार के पटाखे तो छूटते नहीं। ले, तू बना दे। ले ले। मैं बाबूजी से क्यों नहीं बनवा लिया? पर साल कैसे अच्छे बनाए थे। बाबूजी पटाखे बाबूजी बना देंगे। हाँ हाँ, जा दौड़ जा। बाबूजी मन्नू को बहुत प्यार करते हैं। मैंने ये सोचा पटाखे बनाने में उनका दिल बहल जाएगा। हाँ, भगवान भला करे। हमारी रोटी इन्हीं घरों से चलती है। हाँ जी, एक काम क्यों नहीं करती? मेरा बेटा बीमार हो गया था, मैंने शिव जी का प्रसाद बोला, वो अच्छा हो गया। और हम भी बोलते हैं कि शिव जी भगवान की कृपा से हमारी मालकिन घर आ जाएं और मालिक अच्छे हो जाएं, तो 100 रुपए का प्रसाद बांटेंगे। ए भोलेनाथ, तुम्हारे नाम का प्रसाद बांटूंगी। पर ऐसे कब तक काम चलेगा सरकार? न खाना, न पीना, न सोना, न आराम करना,
ना काम में ही जी बहलाना। हुजूर ऐसा ना कीजिए, हम लोग आप ही का आसरा तकते हैं। ईश्वर न करे कुछ हो गया तो हमारा और हमारे बाल बच्चों का क्या हाल होगा। सरकार, सारा काम बिगड़ा जा रहा है, जमींदारी चौपट हो रही है। अभी वकील साहब जरूरी काम से आए थे, सरकार ने मिलने से इनकार कर दिया। मुंशी जी लगान जमा करके लाए थे, हुजूर ने उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया। मालिक, ये क्या हो रहा है? इस बूढ़े नमक खार से अब नहीं देखा जाता, न मालूम क्या होने वाला। मुझे तो ऐसा मालूम होता है मानो मानो हम लोग ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हुए हैं और काश ये ज्वालामुखी फटकर मुझे भस्म कर देती। भीखू, मैं जीवन से उकता गया हूँ। क्या है मुन्नो? बाबूजी, दिवाली आ गई, ब्याह के वक्त आपने कहा था कि फिर कभी पटाखे बना के देंगे। सो हाँ, अच्छी बात है। भीखू, जाओ दिवाली के लिए बाजार से कुछ आतिशबाजी ले आओ। नहीं बाबूजी, बाजार की आतिशबाजी अच्छी नहीं होती, हमें तो आप ही बना दीजिए। जैसी पार्सल बनाई थी। हाँ, वो बड़ी अच्छी थी। अच्छा, आओ बनाए। पहले खाना खा लीजिए सरकार। तुम रोती हो? क्या भूख लगी है? किसी ने गाली दी है? फिर रोने की क्या बात है? बताओ। कैसे बताऊं? तुम मेरे बराबर होते तो बता देती। खा लिया? मालिक ने खाना खा लिया? खाते क्यों नहीं, मेरी बात को टाल सकते थे। तुमने क्या कहा था? मैंने कहा हम लोग ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हुए और हे राम, हे राम, हे भगवान, हे भगवान, तुम्हें क्या हो गया? मेरे मालिक, तुम्हें क्या हो गया? आइए, आइए, यहाँ पर बैठ जाइए। आइए, आइए।
मुन्नू कहाँ है? उसको तो चोट नहीं आई, वो तो अच्छा है। मुन्नू अच्छा है बाबूजी, ये रहा। बड़ी जलन है, मेरी आंखें जल रही हैं। नहीं नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, डॉक्टर को बुला ला, जा जल्दी जा। बाबूजी, बाबूजी, मेरे बाबूजी। घबराना मत, एक बुरी खबर लाया हूँ। रंजीत को बहुत चोट आई है, उसकी हालत खराब है। उनकी खराब है? मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हारे साथ अन्याय किया। हाँ, तुमने जो मेरा दिल दुखाया था, इसीलिए मैंने भी, लेकिन तुम तो मेरे हृदय की रानी हो। तुमसे बदला, तुमसे। उफ, क्या मुझे माफ न करोगी? मैं ये नहीं चाहता था, हरगिज नहीं। ऐसी हालत में मेरा उनके पास रहना जरूरी है। मैं जाती हूँ।
सो रहे हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। मैं उनके पास रह सकती हूँ? जी हाँ, मगर इस बात का ख्याल रखिए कि उन्हें कुछ सदमा न पूछे। जी अच्छा, मैं समझी। उन्हें ये न मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मालूम हो गया तो जरूर सदमा पहुंचेगा। मैं इस बात का बहुत ख्याल रखूंगी। तुम कौन हो? मैं नर्स। नर्स? चोट का असर बाबूजी के दिमाग पर भी हुआ है, लेकिन वो बहू जी को नहीं भूले, उन्हीं के नाम की रट लगाए हुए हैं। क्या भाऊजी आ गई? डॉक्टर साहब गए? जी नहीं, आज रात के लिए रंजीत की दवा तैयार कर रहे हैं। बाबूजी जग गए? बहू जी को पहचान लिया? नहीं, वो उन्हें अपनी नर्स समझते हैं। कुछ रोज और रंजीत को मालूम ना होना चाहिए कि उनकी नर्स दरअसल लता देवी जी हैं, वरना डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनको सदमा पहुंचने का डर है और जान का भी खतरा है। डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं, हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हम तुम ख्याल रख सकते हैं, लेकिन ये नादान है। इसे लेकर तुम घर चली जाओ, बाबूजी अच्छे हो जाएंगे तब आ जाना। मैंने कसम खाई थी कि आइंदा कभी लता का मुंह न देखूंगा, इसीलिए भगवान ने मेरी आंखें मुझसे छीन ली कि भूले से भी कभी वो मुंह न देख सकूं। अब सो जाइए, ज्यादा बोलना आपके लिए अच्छा नहीं। तुम्हारी आवाज में दर्द क्यों है नर्स? रात भयानक होती जा रही है, तुम मुझे छोड़कर न जाना। दर्द या बेचैनी के हालत में इसकी एक बूंद पानी में डालकर पिला दीजिएगा, लेकिन एक बूंद से ज्यादा नहीं, ये जहर है।
नर्स, तुम पास होती हो तो मैं अपने सब दुख दर्द भूल जाता हूँ। हृदय में एक शांति सी, एक सुख सा अनुभव करता हूँ। नर्स, नर्स। सरकार, कपड़े लाया हूँ, बदल लीजिए। पिताजी, मुझे तो ये बात परेशान कर रही है कि उन्हें मुझसे प्रेम हो गया है। उफ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बेटी, परेशानी की क्या बात है? पति अपनी स्त्री से प्रेम न करेगा तो और किससे करेगा? आप नहीं समझते पिताजी। उन्हें नहीं मालूम कि दरअसल मैं कौन हूँ। वो मुझे नर्स समझते हैं। मुझे बनाता है भीखू? अंधों को कभी कभी आंख वालों से ज्यादा सूझता है, समझा? हाँ सरकार, ठीक है। आपकी नर्स दरअसल लता है ना? मैं जानता था, मुझे मालूम था। मगर किस तरह सरकार? भीखू, छूने से, आवाज से, उसकी श्रद्धा, भक्ति, सेवा से, छुप छुप कर आंखें भरना, चुपके चुपके आंसू बहाना, साफ बतला रहा था कि वो कोई और नहीं, मेरी लता है। उन्होंने कसम खाई थी कि वो अब कभी मेरा मुंह न देखेंगे। कल आंखों की पट्टी खुलने पर जब वो मुझे देखेंगे तब पिताजी, तब क्या होगा? क्या? घबराइए नहीं सरकार, उन्हें मालूम है कि उनकी नर्स कौन है। ये जानकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। वो तो इस इंतजार में हैं कि कब कल हो और कब डॉक्टर आकर उनकी पट्टी खोले। कल मैं अपनी नर्स का मुंह देखूंगा, है ना नर्स? हाँ, कल मुझे अपनी नर्स पर बहुत प्यार आता है। तुम मुझे बहुत प्यारी हो। नर्स, क्या तुम यह अनुभव नहीं करती कि भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है?
अब तक आपकी आंखें उनकी आंखें थीं और वो बहुत खुश थे। कल जब वो आपको अपनी आंखों से देखेंगे तो और भी खुश होंगे। मुझे तुमसे प्रेम था, तुम पर विश्वास था, भरोसा था, लेकिन तुमने सबका खून कर डाला। जाओ, मुझसे कोई वास्ता नहीं, अब कभी मैं तुम्हारा मुंह न देखूं। मैं उन्हें अपना मुंह न दिखाऊंगी, मैं उन्हें मालूम न होने दूंगी कि अब तक उनकी सेवा मैंने की। अब तक मेरी आंखें उनकी आंखें थीं और वो बहुत खुश थे। अब अगर मैं चली गई तो ये खुशी रंज में बदल जाएगी। अगर न गई तो वो जरूर मुझे देखेंगे और ये उनसे सहा न जाएगा। बस एक ही उपाय है, किसी तरह वो लता को माफ कर दें और उनके दिल में उसका प्रेम फिर जाग उठे। इसके लिए कुछ समय चाहिए। तब क्या किया जाए? ठीक है, डॉक्टर साहब को आज उनकी पट्टी खोलने से रोक दिया जाए। बस यही उपाय है, यही करती हूँ। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब,
आप आने की तकलीफ न करें। मेरे पति जरूरी काम से कल रात दिल्ली चले गए। कह गए हैं कि वही किसी डॉक्टर से पट्टी खुलवा लेंगे। नर्स, नर्स। डॉक्टर साहब अभी नहीं आए? वो आज नहीं आएंगे। क्यों? क्या पट्टी न खोलेंगे? आज नहीं, कुछ दिन बाद। उन्होंने वादा किया था कि आज मेरी आंखें मुझे मिल जाएंगी। डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? क्यों मुझे उम्मीद दिलाई? क्यों झूठ बोला? झूठ बोला, झूठ। उफ। बहू जी, आपको ठीक मालूम है क्या आज डॉक्टर साहब नहीं आएंगे? वो तो कहते थे कि आज जरूर पट्टी खुल जानी चाहिए, नहीं तो उनकी आंखें जाने का ही नहीं, जान का भी खतरा है। क्या तुम्हें ठीक याद है भीखू? डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा था? जाओ, तुम उनके पास रहो, मैं डॉक्टर को टेलीफोन करती हूँ। हेलो 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 हेलो, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मुझे ये पट्टियां नहीं चाहिए, मुझे मेरी आंखें चाहिए। आंखें, आंखें। नहीं, सरकार सरकार सरकार। क्या क्या डॉक्टर साहब शहर से बाहर चले गए? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, उफ, भगवान, अब क्या होगा? भगवान। सरकार, ये आप क्या करते हैं? ये ठीक नहीं, ऐसा न कीजिए। भगवान, मैंने अनजान में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरे सर पर ये दुख का पहाड़ टूट रहा है? क्यों भगवान, क्यों टूट रहा है? मुझे ऐसी पट्टियों की जरूरत नहीं जो खोली नहीं जाती। मुझे ऐसी आंखों की जरूरत नहीं जो देख नहीं सकती। मैं इन्हें फाड़ डालूंगा, नोच डालूंगा। जन्म की अभागिन हूँ, पापिन हूँ।
वो देवता है, उन्हें जीने दे। मुझे अपने चरणों में जगह दे। मैं अपने को बलिदान करती हूँ। अरे, मुझे दिखाई देता है, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। लता, लता, मेरी आंखों में रोशनी आ गई। लता, लता, मुझे मेरी आंखें मिल गई। लता, कहाँ हो लता? मुझे दिखाई देता है, मैं देख सकता हूँ। यहाँ आकर छुपी हो, मुझे दिख करने के लिए। लता, रंजीत, रंजीत, भगवान, भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे भागिन की सुन ली। ओ भगवान। लता, लता, मेरी रानी, मेरे हृदय की रानी। लता, लता, जीवन नैया, प्रेम की नदिया, जीवन नैया, चिंता क्या भगवान खेवैया, चिंता क्या भगवान खेवैया, प्रेम की नदिया, जीवन नैया, दुख सुख के सागर में पहुंचारे, आश निराशा की लहरों पर डूबती तैरत जावत नैया, चिंता क्या भगवान खेवैया, प्रेम की नदिया, जीवन नैया, प्रेम दिलों में माने भगवान में, प्रेम दिलों में माने भगवान में बढ़े। लता, हम इस बात को अब कभी न भूलेंगे कि भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे ही के लिए बनाया है। हमारा प्रेम इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है।